रहे हैं न्यूज इटारसी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लंबे अरसे से पदोन्नति की राह ताक रहे प्रधान आरक्षकों को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिल गई है। बता दें कि गत दिनों पूर्व आरक्षकों को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बनाया गया। पुलिस विभाग ने सभी जिलों में आदेश जारी कर सिपाहियों को प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत कर दिया है। होशंगाबाद रेंज में हाल ही में पुलिस उप महानिरीक्षक जगत सिंह राजपूत द्वारा हरदा, बैतूल, रायसेन और होशंगाबाद में पदस्थ प्रधान आरक्षकों को उच्च पद पर कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। होशंगाबाद और पीटीएस के करीब 85 प्रधान आरक्षकों को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिल गई है। हालांकि जिले के अधिकतर थानों में पदोन्नति के बाद की औपचारिकता नहीं हो सकी है। वहीं अन्य थानों में इस औपचारिकता को प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया। इटारसी अनुभाग के थाना में पदस्थ 1 दर्जन से अधिक प्रधान आरक्षकों को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिली है। इनमें इटारसी थाना, यातायात, किशोर पुलिस इकाई, पथरौटा, तवानगर, केसला, रामपुर थाना और डीएसबी शाखा के प्रधान आरक्षकों को नई जिम्मेदारी मिली है, जिनमें इटारसी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक वीरेंद्र तोमर, संतोष, कमलेश कड़वे, धन सिंह सल्लाम, यातायात से नीरूलाल, कोमल सिंह चाडी, एसडीओपी कार्यालय से कैलाश सोनी, डीएसबी से सतीश शर्मा, किशोर इकाई से ललिताबाई सहित केसला, पथरौटा, तवानगर और रामपुर थाना से धन्नालाल, मलुकचंद, भागीरथ प्रसाद अब कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक की नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। होशंगाबाद रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक जगत सिंह राजपूत के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षकों को अन्य जिलों में पदस्थ किया गया है। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण का विवाद कोर्ट में है। समाधान नहीं होने पर सरकार ने पुलिस रेगुलेशन में संशोधन कर कार्यवाहक प्रभार के बहाने कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। सत्ता और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए मंगलवार को शहर के हनुमान धाम मंदिर ब्रिज के नीचे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। नगर कांग्रेस द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कार्यवाही के विरोध में आज नगर कांग्रेस ने हनुमान धाम मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही सत्ता पक्ष के इशारों पर की जा रही है। गत दिनों कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल और सीएम के पुतला जलाने पर युवा कार्यकर्ताओं को आरोपित बनाकर पुलिस ने शासकीय काम में बाधा डालने की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था। कांग्रेसियों के अनुसार और भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें प्रशासन ने सत्ता के दबाव में कांग्रेसियों पर लगातार गंभीर धाराओं में प्रकरण कायम कर भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जिसके चलते आज नगर कांग्रेस ने हनुमान धाम मंदिर में सत्ता और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में होशंगाबाद जिले में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है जनहित के लिए विरोध प्रदर्शन करने का। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और सत्ता के दबाव में प्रशासन द्वारा जो है हमारे पदाधिकारियों पर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। चाहे वो जनहित की बात की आवाज़ उठाने की बात हो, अतिक्रमण में भी ऐसे ही हो रहा है कि चुन कर अतिक्रमणों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में युवक कांग्रेस का मामला हुआ, उनके ऊपर गंभीर धारा में अपराध दर्ज कर दिया, धारा 353 में। हमारे जो प्रदेश के सचिव हैं पुष्पराज पटेल, उन्होंने सिर्फ भाषण दिया था, उनके ऊपर ST/SC एक्ट लगा दिया। ऐसे कई प्रकरण हैं। हम शासन और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए आज सब कांग्रेस जन यहाँ हनुमान दादा धाम मंदिर में एकत्रित हुए और हमने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की सुंदरकांड पाठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करे और जनहित में जो विपक्ष आवाज़ उठाता है उनको जो है इस तरीके से उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, विजय बाबू चौधरी, अशोक जैन, लखन बैस, रवि जायसवाल, पवन बोहरा, हेमू कश्यप, मयूर जायसवाल,
प्रतीक मालवीय, गोल्डी बैस, नीलेश मालोनिया, अमोल उपाध्याय, राकेश चंदेले, राहुल दुबे, अनिल रैकवार सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। मंगलवार को सोपास इटारसी के पदाधिकारियों ने इटारसी थाना प्रभारी और इटारसी तहसीलदार को निजी स्कूलों की फीस विषय और शिक्षा विभाग व पालकों द्वारा निरंतर असहयोग के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। सोपास के पदाधिकारियों ने आज थाना प्रभारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखते हुए स्कूलों की फीस विषय और शिक्षा विभाग व पालकों द्वारा निरंतर असहयोग के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। सोपास के मुताबिक सत्र 2020-21 के लगभग पूर्ण हो जाने के बाद भी निजी स्कूलों को न तो अभिभावक 2019-20 की बची हुई फीस और न ही 2020-2021 की ट्यूशन फीस जमा कर रहे हैं। फीस मांगने पर शासन के निर्देशानुसार न तो अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं, बल्कि अभद्रता कर शिक्षा विभाग या पुलिस प्रशासन को झूठी शिकायत कर स्कूलों पर दबाव बना रहे हैं और निजी स्कूल से अपना जीवन यापन कर रहे संचालक शिक्षकों की बिना बात सुने उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हुए उन पर झूठे केस दर्ज कर उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। इस संदर्भ में इटारसी सोपास के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के ऑर्डर व 1 मार्च को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों की कॉपी सहित इटारसी थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान व तहसीलदार पूनम साहू को ज्ञापन देकर यह निवेदन किया कि स्कूल संचालकों का पक्ष भी सुना जाए। साथ ही यदि अभिभावक अभद्रता कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। ये हम लोगों ने सारे प्राइवेट स्कूल जो सोपास है उसके तरफ से ज्ञापन दिया है कि कुछ सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनका डिसीजन आया है कि 10 महीने फीस ले सकते हैं आप पेरेंट्स से, और हम लोग ले रहे हैं। मगर कुछ पेरेंट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज करने के लिए थाने आ रहे हैं, कहीं SP साहब के पास जा रहे हैं और शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो इसके उसमें हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, हम पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर रहे हैं। 6 किस्तों में हमने भी कर रखा है, कोई पेरेंट्स मजबूर है तो उसको हम बाध्य बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 6 किस्तों में बाकायदा वो मार्च से लेकर के मई जून तक की 6 किस्त में वो दे सकता है। तो इसके विरोध में हमारा था कि शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई ना करे, हमारी भी सोपास के तरफ से एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी थी और वो इसीलिए रखी थी कि शासन जो है प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो हमारा कहना यही है कि एक तरफा ना रख के हमारे स्कूल वालों की बात भी सुने आप। इस अवसर पर सोपास प्रदेश कोर कमेटी सदस्य प्रशांत जैन, सोपास ब्लॉक अध्यक्ष संदीप तिवारी, उपाध्यक्ष विजय मनवारी, सचिव अजय चौकसे, सह सचिव दर्शन तिवारी, जिला प्रवक्ता आलोक गिरोटिया उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। सीधी बस हादसे के बाद होशंगाबाद में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण कुमार सिंह ने की बड़ी कार्यवाही। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही से बस संचालकों में हड़कंप मचा रहा। डिप्टी कमिश्नर आज होशंगाबाद में यात्री बसों की जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान RTO मनोज तेनगुरिया भी साथ रहे। परिवहन विभाग की लगातार प्रभावी कार्यवाही के बावजूद बस चालक नियम कानूनों को ताक में रखकर बस संचालित कर रहे हैं। जन सामान्य की सुरक्षा हेतु आज ग्वालियर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण कुमार सिंह होशंगाबाद के टोल नाके के पास बसों पर कार्यवाही करने पहुंचे थे। लगभग 15 बसों पर मौके पर ही चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही कुछ बसों में इमरजेंसी विंडो की सीटें जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार यात्री वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन सुरक्षा है। परिवहन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में जो यात्री वाहन हैं उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। आज उसी अभियान की कड़ी में मैं ग्वालियर से यहाँ होशंगाबाद आया हूँ और RTO साहब के साथ आज हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है जन सुरक्षा। जो हमारे यात्री सेवा बसें हैं जो वाहन में सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बसों में ओवरलोड नहीं होना चाहिए। उनकी परमिट, फिटनेस, जो इमरजेंसी गेट हैं लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वाहन हर दृष्टिकोण से सुरक्षा के हिसाब से सही होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, और उनके पास जो मेडिकल किट है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें ऐसा नहीं कोई आउटडेटेड दवाइयाँ रखी हों। इस तरह से पूरा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश मोटरयान नियम और मोटर व्हीकल एक्ट में सारे प्रावधान दिए हुए हैं सुरक्षा संबंधी, वो 100% हम लोग का पालन कराना है, ये हमारा उद्देश्य है।
सर क्या सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है पूरे? ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है और होशंगाबाद में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि होशंगाबाद में ये अभियान काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इतने सख्ती के बाद, इतनी चेकिंग के बाद भी वाहन मालिकों के द्वारा जो है बहुत ही धृष्टता की जा रही है। ये मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि अब और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनके परमिट निरस्त होंगे, फिर हम लोग परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर देंगे और उनको कभी परमिट नहीं देंगे। आज हम लोगों ने लगभग 12-13 बसों का चेकिंग कर लिया है। अब उसको हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं। अभी तो लगता है ऐसा कि 8-10 फिटनेस कैंसिल हो जाएंगे, 8 फिटनेस और 3 संभवतः परमिट भी कैंसिल होंगे और बाकी हम उसका फाइल को परीक्षण कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बसों का फिटनेस होना चाहिए, बस ओवरलोड नहीं होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, यात्री वाहन हर दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। आज 8 से 10 फिटनेस और 3 परमिट कैंसिल करने का आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, होशंगाबाद। गत दिवस न्यूयॉर्क में रेल कर्मी के सोने आवास में दिन दहाड़े घुसे चोरों ने 3.5 लाख रुपए मूल्य का सोना ले गए। मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। फरियादी सिटी थाने के चक्कर लगाकर घर वापस आ गया है। सिटी पुलिस की कार्यशैली कैसी है, यह किसी से छिपी नहीं है, सभी जानते हैं। यदि थाने में कोई काम है तो किसी रसूखदार नेता या वजनदार शख्सियत के साथ जाएं या उनकी सिफारिश लेकर जाएं तो ही सुनवाई होगी, अन्यथा आवेदन लेकर घूमते रहें। जब पुलिस को फुर्सत होगी तब जांच करेंगे और फिर उसके बाद एफआईआर के लिए उपयुक्त हुआ तो एफआईआर होगी। दरअसल 24 घंटे पूर्व न्यूयॉर्क में रेल कर्मी अनिल लिंगायत के रेल आवास से अज्ञात चोरों ने 3.5 लाख का सोना ले उड़े और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिवस अधिकारी तथा वीर प्रभारी अधिकारी के आपसी तालमेल के अभाव में अब तक पुलिस घटना स्थल पर भी नहीं पहुंची है, जबकि रेल कर्मी अवकाश लेकर एफआईआर हेतु थाने में पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। देखना होगा समाज सेवा देशभक्ति का स्लोगन लेकर काम कर रही पुलिस इस मामले में कब घटना स्थल पर पहुंचेगी और कब जांच शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर में महिलाओं का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क वंदना कम्युनिटी हॉल में टीआरएस के सीनियर डीईई ने महिलाओं का सम्मान किया। वहीं श्रीजी गौशाला में पहुंची रजक समाज की महिलाओं का भी समिति ने स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गत दिवस न्यूयॉर्क स्थित वंदना हॉल में सीनियर डीएमई सचिन आर शर्मा ने वंदना महिला कल्याण समिति की सदस्यों का स्वागत कर सम्मान किया। इससे पूर्व समिति अध्यक्ष श्री शर्मा ने नारी शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला और समाज सेवा जैसे उत्कृष्ट कार्यों में सेवारत वंदना महिला कल्याण समिति की सदस्यों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उनमें वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती उषा आनंदा पाटिल, श्रीमती डॉक्टर मंजुलता तिवारी, श्रीमती कुसुमबाई, श्रीमती पुष्पाबाई, श्रीमती अनीता पवार, श्रीमती मालती चंदेल, श्रीमती बिमलाबाई, श्रीमती कुसुमलता बाई प्रमुख रूप से शामिल हैं। इधर श्रीजी गौशाला न्यास कॉलोनी में रजक समाज महिला मंडल समिति ने गौशाला पहुंचकर गौवंशियों की सेवा की, उन्हें रोटी और हरा पालक खिलाया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ सदस्य वीरू भाद्री लखन कश्यप ने महिलाओं को सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। एसी लोको शेड में पदस्थ रेल कर्मी के शव को मकान मालिक की सूचना के बाद पुलिस ने पीछे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला है। रेल कर्मी की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। मंगलवार को रंधावा गली गांधीनगर में रहने वाले 55 वर्षीय रेल कर्मी किराएदार के दरवाजा नहीं खोलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने पीछे का दरवाजा तोड़कर घर से रेल कर्मी के शव को बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक न्यूयॉर्क स्थित एसी लोको शेड में पदस्थ सीपी सुजान सिंह पिता गोविंदन केरला निवासी है, जो यहां किराए से रह रहा था। मृतक चेन स्मोकर बताया गया है। संभवतः उसकी मौत हृदयघात से होना माना जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है, वहीं परिजनों को सूचना दे दी है।
इधर अचानक हुई रेल कर्मी की मौत की खबर के बाद सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के स्थानीय पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए, जो मामले में सहयोग करते नजर आए। मृतक रेल कर्मी की मौत कैसे हुई, यह पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। जिले की सामाजिक धार्मिक संस्था चौरिया कुर्मी समाज धर्मशाला एवं नर्मदा मंदिर समिति के त्रिवार्षिक चुनाव आगामी 13 मार्च दिन शनिवार को आयोजित किए जाएंगे। कुर्मी समाज धर्मशाला एवं नर्मदा मंदिर समिति के त्रिवार्षिक चुनाव के संबंध में धर्मशाला और मंदिर समिति के प्रवक्ता रामकृष्ण चौरे ने बताया कि मां नर्मदा के पावन तट मंगलवारा घाट होशंगाबाद में समाज की धर्मशाला एवं पतित पावनी मां नर्मदा का मंदिर सन 1985 में स्थापित किया गया था, जहां सामाजिक उत्थान की सभी गतिविधियों के साथ ही नर्मदा परिक्रमा वासियों को सभी प्रकार के निःशुल्क सेवा एवं मां नर्मदा की नित्य आरती भी बीते 35 वर्षों से निरंतर की जा रही है। श्री चौरे ने बताया कि समाज की सेवा संस्थान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक 3 वर्ष में समिति की नई कार्यकारिणी निर्वाचन के माध्यम से गठित की जाती है। इसी के मद्देनजर आगामी 13 मार्च को समिति के त्रिवार्षिक चुनाव दोपहर 1 बजे से आयोजित किए जाएंगे। समिति के वर्तमान अध्यक्ष शिवशंकर झलिया, सचिव महेश पटेल, कोषाध्यक्ष शंकरलाल चौरे एवं नरेश अरक्का ने चौरिया कुर्मी समाज के सभी संगठन कार्यकर्ताओं से इस निर्वाचन बैठक में शामिल होने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। और आज खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।